और फिर हम देखते हैं बीरस को, जो कि कहता है कि वेस आखिर ये कौन है और ये बिल्कुल गोकू की तरह क्यों दिखता है। वेस कहता है कि लॉर्ड बीरस, तो मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन आप ये सही बोल रहे हो कि ये गोकू की तरह दिखता है और ग्रैंड जेनो ने इसका नाम गोकू ही लिया है। क्या पता ये सच में वही गोकू हो। फिर बीरस कहता है कि वैसे ऐसा तो नहीं हो सकता है, और वैसे भी हमारा वाला गोकू इतना छोटा कब से हो गया। फिर विस कहता है कि वैसे लॉर्ड बिरासी तो मेरे को भी नहीं पता, क्या पता ये वही हो। और फिर हम देखते हैं बेलमोट को, जो कि सोच रहा होता है कि आखिर ये किड गोकू है कौन। कहीं ये वही गोकू तो नहीं जिसने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट अचीव करी थी, वो भी टूर्नामेंट में। और बेलमोट ऐसा सोच ही रहा था, जिसके बाद विस ग्रैंड जेनो से पूछता है कि ग्रैंड जेनो, गोकू के पास तो इतनी पावर है भी नहीं कि वो हम सबसे लड़ पाए, वो भी एक साथ। ऐसे तो गोकू हार जाएगा। इस पे जेनो कहता है कि वेस तुम एकदम गलत हो, जो तुम अपने सामने गोकू को देख रहे हो वो कोई नॉर्मल गोकू नहीं है, और ना ही वो तुम्हारे मल्टीवर्स का गोकू है। इस गोकू को ग्रैंड प्रीस्ट मैंने और दूसरे जेनो ने क्रिएट किया है। और इस चीज को सुनने के बाद सारे गॉड और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं बीरस को, जो कि बहुत ज्यादा ही हैरान होता है, पूछता है और वो कहता है कि ग्रैंड जेनो, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। और फिर जेनो कहता है कि हम बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा कि हम अब कुछ करते हैं, और फिर हमने ये गोकू को बना दिया। और एक और चीज मैं बता दूं, तुम इस गोकू को हल्के में मत लेना। इस गोकू को हमने अपनी ओमनी पावर्स दी हैं फुल, तो तुम सबके सब अपनी फुल पावर में लड़ना, तभी तो हमें टूर्नामेंट में मजा आएगा। और फिर हम देखते हैं वो किड गोकू को, जो कि कहता है कि जेनो, तुम मुझे इन सब से लड़ना है। फिर जेनो कहता है कि हाँ, तुम्हें इन सब से लड़ना है और अपनी पावर को टेस्ट करना है। और फिर किड गोकू कहता है कि ठीक है, देखते हैं कौन ज्यादा शक्तिशाली है, ये सब या फिर मैं। और फिर जेनो कहता है कि हाँ, वो तो हम देखेंगे, लेकिन हमें इस टूर्नामेंट को करने के लिए एक टूर्नामेंट रिंग चाहिए, और वो तो अभी तक हमने बनाई नहीं है। और फिर जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, तुम जल्दी से एक टूर्नामेंट के लिए रिंग बनाओ। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ठीक है ग्रैंड जेनो, मैं अभी उसे बनाता हूँ, इसको बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये थोड़ी देर बाद ही बन जाएगी। और ग्रैंड प्रीस्ट रिंग बनाने में बिजी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं बीरस को, जो कि कहता है कि लेकिन ग्रैंड जेनो, हम अपनी पूरी पावर यूज करेंगे तो कहीं ये किड गोकू खत्म हो गया तो क्या होगा। फिर जेनो कहता है कि ये किड गोकू खत्म नहीं होगा, तुम्हें अपनी पूरी पावर लगानी है, और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो तुम समझ जाना कि मैं तुम्हारे यूनिवर्स को खत्म कर दूंगा। और फिर बीरस कहता है कि ठीक है ग्रैंड जेनो, हम अपनी पूरी पावर यूज करेंगे। और बीरस अपने मन में कहता है कि इस छोटे से गोकू को तो मैं ही मार दूंगा, पता नहीं ग्रैंड जेनो को भी क्या हो गया है, हमें इन बच्चों से लड़ा रहे। और फिर उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से कहने के लिए आता है कि ग्रैंड जेनो, मैंने रिंग बना दी है, अब ये सब लोग फाइट कर सकते हैं। इस पे जेनो कहता है कि वाह ग्रैंड प्रीस्ट, तुमने इतनी जल्दी वो रिंग बना दी, वैसे तुमने वो रिंग ताकतवर तो बनाई है ना, कहीं वो मामूली तरीके से टूट ना जाए। तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि नहीं ग्रैंड जेनो, मैंने उसे बहुत शक्तिशाली बनाया है, वो बिल्कुल टूर्नामेंट ऑफ पावर वाली रिंग जैसी ही है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मैंने बिल्कुल सेम वैसी ही रिंग बनाई है। और फिर जेनो कहता है कि तो चलो तुम सब लोग और किड गोकू, अब तुम सभी लोग जाओ और वहाँ पर फाइट करो और वहाँ पर टूर्नामेंट करो। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो, इस टूर्नामेंट के रूल्स भी टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसे ही होंगे। और फिर जेनो कहता है अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ये रूल्स तुम किड गोकू को भी बता दो, क्योंकि उसको ये रूल नहीं पता होंगे, और इन सभी गॉड्स को शायद ये रूल पता ही होंगे। फिर बीरस कहता है हाँ ग्रैंड जेनो, हमें रूल्स पता हैं, और बाकी गॉड्स भी अपने एंजल से बात कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट किड गोकू को सारे रूल्स बता देता है, और वो रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। अगर कोई रिंग से बाहर गिर जाएगा तो वो आउट हो जाएगा, और इसमें उड़ना भी अलाउड नहीं है, और ये सब चीजें किड गोकू समझ जाता है। जिसके बाद वो सभी लोग टूर्नामेंट की रिंग में चले जाते हैं, और दोनों जेनो कुर्सी में बैठ जाते हैं ताकि वो अच्छे से पूरे टूर्नामेंट को देख पाए। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कहता है कि मैं जब तक स्टार्ट नहीं करता हूँ तब तक तुम लोग टूर्नामेंट को स्टार्ट मत करना। फिर हम देखते हैं किड गोकू को, जो कि बिल्कुल अकेला खड़ा होता है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि चलो फिर अब मैं टेस्ट कर ही लूंगा कि आखिर जेनो की ओमनी पावर कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। और मेरे को लग रहा है कि ये सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं, लेकिन देखते हैं ये कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं। और फिर हम देखते हैं गॉड्स को, जो कि अपने एंजल्स और बाकी गॉड्स से बात करके प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त पे ग्रैंड प्रीस्ट स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं किड गोकू को, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से आता है, और वो एक गॉड और एक एंजल को पंच मार देता है, जिस वजह से वो दोनों के दोनों ही बहुत ही ज्यादा पीछे जाके गिरते हैं। और इस चीज को देखकर दोनों जेनो शॉक हो जाते हैं, और यहाँ तक कि ग्रैंड प्रीस्ट भी शॉक हो जाता है, और बाकी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल
वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। लेकिन वो किड गोकू वहीं पर रुकता नहीं है, वो उनके पीछे चले जाता है जिनको उनने हिट किया था। और जैसे ही वो गॉड और एंजल खड़े उठते हैं, लेकिन तभी किड गोकू उन्हें फिर से पंच मार देता है और वो दोनों रिंग के बाहर गिर जाते हैं और वो गॉड और एंजल आउट हो जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंड पिस्ट कहता है कि एक गॉड और एक एंजल इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और फिर हम देखते हैं जेनो को, जो कि कहता है कि किड गोकू ने बहुत ही जल्दी एक एंजल और एक गॉड को आउट भी कर दिया, ये तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर हम देखते हैं बाकी बचे हुए गॉड और एंजल को, जिनमें से बीरस कहता है कि मैं तो इस किड गोकू को हल्के में ले रहा था, ये तो सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसने इतनी जल्दी उन दोनों को बाहर भी निकाल दिया, हमें बहुत समझ के लड़ना पड़ेगा और हमें इस फाइट को जीतना पड़ेगा। अगर हम इससे हार गए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड हैं और हमें कोई ऐसे मॉर्टल हरा नहीं सकता है। और इस चीज के ऊपर सारे गॉड और एंजल एग्री भी करते हैं। जिसके बाद वो सारे ही गॉड और एंजल एक साथ ही किड गोकू पे हमला कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो किड गोकू पे हमला करते हैं, वहाँ से किड गोकू गायब हो जाता है और वो उनके पीछे आ जाता है। और इस चीज को देखकर सारे गॉड शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किड गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उसके बाद किड गोकू एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को रिंग से बाहर निकालने के लिए उसको मार रहा होता है। लेकिन फिर किड गोकू के पीछे से 3-4 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं और उसको देखकर किड गोकू वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसके बाद किड गोकू कहता है कि क्या हुआ, तुम तो मेरे को तब से टच भी नहीं कर पाए, चलो आओ अब मेरे को मार के दिखाओ। और इस चीज को देखकर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एक एंजल उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो किड गोकू बहुत ही आराम से उन सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है, जो कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल कर रहे होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पर और 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं और फिर वो भी उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। और इस बार किड गोकू को थोड़ी परेशानी हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पर अब 4 लोग होते हैं और 4 लोगों से बचने में किड गोकू को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है। लेकिन फिर किड गोकू एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को लात मारता है, लेकिन फिर उसी टाइम पे उसको एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पंच मार देता है, जिस वजह से किड गोकू पीछे चले जाता है। और किड गोकू कहता है कि अच्छा तो तुमने मुझे मारा, रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। और फिर किड गोकू बहुत ही तेजी से उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे हमला कर देता है जिसने उसे पंच किया था। किड गोकू उसे एक पंच मार देता है, जिस वजह से वो गॉड बहुत ज्यादा पीछे गिरता है। और जैसे ही किड गोकू उस गॉड पे रश करने वाला होता है, लेकिन वैसे ही वहाँ पर बहुत ढेर सारे एंजल्स आ जाते हैं और वो किड गोकू को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं और उसे मारने लगते हैं। और वहाँ पर भी किड गोकू फंस जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ढेर सारे एंजल्स होते हैं, तो वहाँ से भी किड गोकू भाग जाता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं बीरस को, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे कैसे न कैसे करके इसके सबसे पहले मूव देखने पड़ेंगे, तभी मैं इसे बाद में हरा पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं बेलमोड, जो कि कहता है बस बहुत हो गया, इसे तो अब मैं ही हराऊंगा। और फिर हम देखते हैं बेलमोड सीधे ही किड गोकू पे हमला करने चले जाता है। लेकिन बेलमोड जैसे ही उस पे हमला करने के लिए जाता है, वैसे ही किड गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया उसके पीछे आ जाता है। और इस चीज को देखकर बेलमोड भी शॉक हो जाता है और उसी टाइम पे किड गोकू उसकी पीठ में लात मार देता है, जिस वजह से बेलमोड जमीन में गिर जाता है। और जैसे ही बेलमोड खड़े उठता है, वैसे ही वो कहता है कि तुम तो भागने में माहिर हो, लेकिन अब तुम मेरे सामने से नहीं भाग पाओगे। और फिर बेलमोड अपनी पावर अप कर लेता है, जिसके बाद बेलमोड उसके ऊपर हकाई बॉल बना के फेंक देता है। और इस चीज को देखकर किड गोकू शॉक हो जाता है। लेकिन किड गोकू बेलमोड के हकाई बॉल में एक पंच मारता है, जिस वजह से बेलमोड की हकाई बॉल वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठा के बेलमोड किड गोकू पे हमला कर देता है, जिस वजह से किड गोकू को 3-4 पंचेस लग जाते हैं और किड गोकू पीछे की तरफ गिर जाता है। और फिर उसी टाइम पे वहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आने ही वाले होते हैं, लेकिन बेलमोड जोर से चिल्ला के कहता है कि इसे तो मैं ही हरा दूंगा, तुम लोग यहाँ पर मत आओ। और बेलमोड किड गोकू को बहुत मारने लग जाता है और वो उसे मारते मारते रिंग के किनारे ले जाता है। और इस चीज को देखकर किड गोकू शॉक होता है, जिसके बाद किड गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर वहाँ पर बेलमोड की एंजल आ जाती है और फिर वो दोनों ही मिलके किड गोकू पे हमला कर देते हैं, ताकि किड गोकू रिंग आउट हो जाए। लेकिन फिर किड गोकू उन दोनों के अटैक्स को डॉज करने लग जाता है और इस चीज को देखकर बेलमोड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वापस से उस किड गोकू के ऊपर हकाई बॉल मार देता है। और वो हकाई बॉल किड गोकू को लग जाती है, जिस वजह से वहाँ पर धमाका हो जाता है। और बेलमोड और उसकी एंजल ये सोच रहे होते हैं कि अब किड गोकू नीचे गिर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किड गोकू उन दोनों के पीछे होता है और उन दोनों को ही वो लात मार देता है और बेलमोड और उसकी एंजल वो दोनों ही रिंग आउट हो जाते हैं। और फिर ग्रैंड पिस्ट कहता है कि अरे वाह, किड गोकू ने तो इतनी जल्दी अब 4 एलिमिनेशन कर दिए, सच में ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और फिर हम देखते हैं किड गोकू को, जो कि कहता है कि चलो अब ये दोनों तो गए, अब मैं किसको खत्म करूं। तो आखिर किड गोकू आगे किसको एलिमिनेट करेगा? क्या किड गोकू आगे जाके खुद एलिमिनेट हो जाएगा या फिर वो सबको एलिमिनेट कर देगा?
तो ये चीज तो हमें अगले एपिसोड में ही पता लगेगी। तो अगले एपिसोड के लिए आप लाइक और कमेंट कर दो।